हाँ जी। हाँ जो बच्चों, तो हम कर रहे थे प्रो राटा एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस, इश्यू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 84 प्रैक्टिस करनी है। आओ जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। A company issued for public subscription 50,000 equity share 10 each at a premium of 2 per share. Application 2, allotment 5, first call 2 और final call 3 प्रीमियम 2 रुपए का allotment के साथ बन जाएगा। Application were received for 75,000 shares. ओवर सब्सक्रिप्शन है तो ओवर सब्सक्रिप्शन की ब्रेकअप करनी पड़ेगी। आगे कुछ बता रहा है, कह रहा था शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड। रिमेनिंग एप्लीकेशन 15,000 रिजेक्शन हो गई है, बाकी 60,000 वाले शेयर्स को, एप्लीकेशंस को 50,000 शेयर दे दिए। मनी ओवर पेड ऑन द एप्लीकेशन यूटिलाइज टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद कुछ कॉल सिनेरियर्स हैं। A to whom 2,000 shares were allotted failed to pay the allotment and calls. B to whom 2,500 shares were allotted failed to pay the 2 calls. These shares were subsequently forfeited after the final call was made. उसके बाद री इशू हो रहे हैं, री इशू लास्ट में करेंगे। आओ जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। P84 बुक्स ऑफ कंपनी, नाम नहीं दिया हुआ, बुक्स ऑफ कंपनी लिख दो। सबसे पहली लाइन, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 50,000 equity shares, फेस वैल्यू इज ₹10 और प्रीमियम है आपका ₹2 का। ब्रेकअप बनाए, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, 3 + 2, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3। फिर कॉल सिनेरियर्स के लिए 2 या 3 लाइन छोड़ के फिर आप बनाएंगे अलॉटमेंट टेबल। अलॉटमेंट अलॉटमेंट टेबल में तो इक्वेशन लिख लो जी पहले, अप्लाइड रेशियो अलॉटेड की, और सबसे पहले लिखते हैं जी टोटल टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अप्लाइड है 75,000 शेयर्स अप्लाइड हैं। अलॉट कितने करने हैं? 50,000। ये लाइन होगी आपकी। इसके बाद देखो जी, पहले कोई रिजेक्शन है? हाँ जी रिजेक्शन है। अगर 75 में से 60,000 शेयर दे दिए, 60,000 को प्रो राटा पे अलॉट करने हैं, रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड है तो रिमेनिंग रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्शन में आ जाएगा 15,000 शेयर्स। इनको कुछ भी नहीं दिया, इनका जो भी पैसा होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी प्रो राटा में डालने हैं। 60,000 अलॉटेड 50,000 और इनको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कहाँ पे करना है उसके लिए लिखा हुआ है द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो ये अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं ना। ठीक है जी। इसके बाद आप बनाएं जर्नल का फॉर्मेट। तो आप नेक्स्ट पेज पे बना लें। मैं राइट साइड में यहाँ पे कर रहा हूँ जर्नल। फॉर्मेट बनाएं जल्दी से। हाँ जी, सबसे पहले एंट्री डेट पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नरेशन
being application money received. हाँ जी, कितनी एप्लीकेशन आई है? टोटल 75,000 हैज बीन रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी है 2 रुपये, तो टोटल मनी रिसीव्ड इज 1,50,000। 1,50,000 लिखो। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री। शेयर अलॉट करने हैं। अलॉटमेंट के टाइम पे पहले एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद देखो जी, रिजेक्शन है। हाँ जी बिल्कुल है। टू बैंक। और उसके बाद प्रो राटा के जो एडजस्टमेंट है वो जा रही है शेयर अलॉटमेंट में। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। हाँ जी, एप्लीकेशन में सबसे पहले 1,50,000 डेबिट हो जाएगा, ऊपर से पूरा अमाउंट। फिर कैपिटल में कितना आता है? कैपिटल में जितने शेयर इशू किए थे, इशू किए हैं आपने 50,000 शेयर इशूड। 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 1,00,000 रुपए कैपिटल में चला गया। बैंक में रिफंड करना है। रिफंड करते हैं जो शेयर आप रिजेक्ट कर देते हो, रिजेक्शन है वो रिफंड हो जाते हैं। रिजेक्शन है जी 15,000 शेयर की, तो 15,000 शेयर का पैसा 2 रुपए के हिसाब से 30,000 तो कर दिया जाएगा रिफंड। फिर है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में सॉरी अलॉटमेंट में कितना है चेक करो। हाँ जी, 60,000 शेयर्स को 50,000 दे दिए, तो 10,000 शेयर उनके एडजस्ट करने हैं। 10,000 शेयर का अमाउंट, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। अलॉटमेंट मनी आ गई आपकी 20,000। दोनों साइड मैच करो, डेबिट और क्रेडिट मैच होनी चाहिए। 1,50,000 हो रही है जी। ये 2 एंट्रीज होगी, इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करें जल्दी से। अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है? अलॉटमेंट में लेना जी 5 रुपये लेने हैं, विद प्रीमियम लेने हैं, तो एंट्री बनाओ पहले। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। दिखाओ जी कितने आ जाएंगे। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अलॉटमेंट में 2,25,000 आपका ड्यू हो रहा है, जिसमें से कैपिटल में 3 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 और प्रीमियम में 1,00,000 चला जाएगा 2 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी, ये हो गई आपकी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। आओ जी, अब आगे क्वेश्चन नहीं हमने पढ़ा था, तो क्वेश्चन नोट कर ले। वो कॉल सिनेरियर का, कॉल सिनेरियर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ए टू होम 2,000 शेयर्स पर अलॉटेड। आओ जी, मिस्टर ए है, उसके 2,000 शेयर अलॉट कर रखे हैं। ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स। कॉल्स मतलब दोनों कॉल्स की बात कर रहा है। फिर इसका मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है। उसके बाद बी टू होम 2,500 शेयर अलॉटेड, फेल टू पे द 2 कॉल्स। एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसने दे दी, अलॉट और फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी है। दी शेयर वाज सब्सिक्वेंटली forfeited आफ्टर द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद, सेकंड कॉल के बाद फोरफिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को आप कर देंगे फोरफिट।
तो पहले सेकंड कॉल तक एंट्रीज बनाते हैं अपनी। अभी हम है फोर्थ एंट्री पे, अलॉटमेंट का पैसा मिलना है। तो करो भाई, इसके बाद आगे फॉर्मेट बनाओ पहले तो। आओ जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री करनी है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो कोई कॉल्स इन एरर है, बिल्कुल है। ए ने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आगे लिख सकते हैं आप, विद एक्सेप्शन ऑफ 2000 शेयर्स ऑफ ए। ठीक है, तो नरेशन एक्सपेंड कर सकते हैं। बेसिक नरेशन बीइंग एप्लीकेशन सॉरी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अमाउंट लिखना है अब। सबसे पहले अलॉटमेंट में लिखा जाएगा। हाँ जी, अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है? पैसा तो ड्यू है 2,50,000, बट उसमें ऑलरेडी ऊपर 20,000 रिसीव हो चुका है जी। तो रिमेनिंग अमाउंट अलॉटमेंट पे कितना ड्यू बनता है? 2,80,000, सॉरी 2,30,000 लिख दो भाई। 2,30,000 क्रेडिट में। इसके बाद कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ए का निकालना है। तो बच्चों इसमें प्रो राटा एडजस्टमेंट की जो कंडीशंस है वो अप्लाई हो रही हैं। ए को हमने शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे दे रखे हैं। प्रो राटा बेसिस पे उसने मांगे कितने होंगे, अप्लाई कितने किए होंगे? उसने ज़्यादा शेयर अप्लाई किए होंगे 2,000 से। तो वो कैलकुलेट करो, उसका सरप्लस निकालो, और उसके बाद उसकी अलॉटमेंट मनी अनपेड कैलकुलेट करनी है। तो आ जाओ वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स यहाँ पे कर देते हैं हम। आओ जी, आप अपने नेक्स्ट पेज पे जहाँ भी आपका स्पेस हो, जर्नल एंट्रीज के बाद वर्किंग नोट्स लिखो। हाँ जी, तो वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ allotment not paid by A। सिर्फ और सिर्फ ए को फोकस करना है, ए के अमाउंट देखना है। आओ जी, तो आपने इक्वेशंस लिख रखी हैं, जल्दी से निकाल लो। सबसे पहले निकाला जाता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए। इक्वेशन ऑलरेडी आपने नोट कर रखी है, तो मैं डायरेक्ट अमाउंट निकाल रहा हूँ। नंबर, इसकी इक्वेशन होती है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने अलॉट किए हैं उसको? 2,000 शेयर्स अलॉटेड टू ए, मल्टीप्लाई बाय प्रो राटा रेशो। प्रो राटा रेशो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने अलॉटमेंट टेबल में। तो अलॉटमेंट टेबल में प्रो राटा रेशो किसकी बनानी है? 60,000 रेशो 50,000। इसका मतलब आपको मिल गई पी आर रेशो 6:5। यानी अगर 6 शेयर अप्लाई किए हैं तो 5 शेयर उसको अलॉट किए गए हैं, सारे शेयर होल्डर को। तो उसमें ए भी उसी में ही है, ए भी इंक्लूडेड है उसमें। तो इंटू प्रो राटा रेशो दैट विल बी 6:5, 6/5 कर दो। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय ए आपको मिल गए 2,400 शेयर्स। अब हमें अप्लाइड मिल गया है, तो हम निकाल लेते हैं कि ए ने सरप्लस कितना दे रखा है, सरप्लस मनी बाय ए। उसकी इक्वेशन होती है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय ए, दैट इज 2,400 माइनस
number of share allotted to A 2000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के टाइम पे उसने कितना पैसा दिया था, 2 रुपये एक शेयर पे दिया था जी। 2 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, 800 रुपीज उसका सरप्लस आपको मिल गया। थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम ए ने अलॉटमेंट के बनते कितने हैं अलॉटमेंट के, उसको दिए गए हैं भैया 2000 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रही है कंपनी, कंपनी मांग रही है 5 रुपये, तो 10,000 बनते हैं अलॉटमेंट के। इसमें से लेस जो भी उसका सरप्लस पहले से मिल चुका है, सरप्लस ऑफ ए या सरप्लस बाय ए, वो तो हो जाएगा माइनस। और उसके बाद उसके पैसे बनते कितने हैं ड्यू, बैलेंस पैसा अमाउंट 9200 उसे देना चाहिए था अलॉटमेंट के टाइम पे, अगर वो दे देता तो इतने पैसे देता, जो कि उसने नहीं दिए, तो उसको बोला जाएगा अलॉटमेंट नॉट पेड बाय ए, ए ने ये अमाउंट उसका बनता है और ये पैसा उसने नहीं दिया अलॉटमेंट के टाइम पे। तो कॉल सिनेरियर आपको मिल गया 9200, प्लेस करो कॉल सिनेरियर एंट्री में, बैलेंस आपको मिल गया, बाकी पैसा मिल जाएगा कैश में डाल दो, बैंक में डाल दो सॉरी, तो 220800 बाकी पैसा कंपनी को रिसीव हो गया। ठीक है जी, तो अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। इसके बाद जी फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू है, 2 रुपये से। करो जी, आप करो एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दो, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। हाँ जी, कितना, 50,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये मांग रही है कंपनी, 1 लाख रुपए डाल दो। कंपनी ने मांगे 1 लाख रुपए सबसे, अब पैसा मिलने की बारी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर देखो कॉल सिनेरियर है, बिल्कुल है। एक तो मिस्टर ए ही था, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा, और एक बी भी उसके साथ ज्वाइन कर लिया, बी भी जुड़ गया, बी कहता मैं भी नहीं दूंगा, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आओ जी लिखो, सबसे पहले अलॉटमेंट में ड्यू, ड्यू कितना है, 1 लाख रुपए। अब उसमें कॉल सिनेरियर कितना है, तो बना लो भाई, फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियर टेबल में अपना देख लो। ए ने 2000 शेयर है, ए ने कितने पैसे नहीं दिए, 2000 × 2, 4000 ए का ड्यू है, 4000, और बी का 5000, तो टोटल 9000। फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला, बाकी मिल गया 91,000। ठीक है जी, चलो फर्स्ट कॉल की ये एंट्री होगी। इसके बाद बना दो जल्दी से सेम ऐसे ही फाइनल कॉल की एंट्री। देखो जी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से पहले इक्विटी वर्ड लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू,
तो ड्यू है जी आपकी 3 रुपए के हिसाब से 1,50,000 बन जाएगा। पैसा मिलने की बारी, सेकंड कॉल रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल, सॉरी बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, नरेशन लिख लेना। आओ जी अमाउंट लिखो। फाइनल कॉल क्रेडिट 1,50,000। कॉल्स इन एरियर्स तो टोटल आप कर सकते हैं, ए के और बी के टोटल शेयर है 4,500, इंटू 3 कर लो, या ए का अलग निकालो बी का अलग, जैसे भी कॉल्स इन एरियर आपको आता है निकालना। तो मैं अब कर लेता हूँ, ए और बी के टोटल शेयर है 4,500, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको 13,500। ठीक है जी, बैलेंस कर दो 136,500। तो बच्चों ये आपने कर ली सेकंड कॉल तक एंट्री। इसके बाद आओ क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर दिस शेयर्स वर फोरफिटेड। फाइनल कॉल के बाद आपने फोरफिट का साइन लगा रखा है, फोरफिट भी करना है दोनों को। कितने शेयर्स हैं, ए के हैं 2,000, बी के हैं 2,500। तो आओ जी पहले एंट्री लिखते हैं, दोनों को एक साथ फोरफिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फॉर्मेट बना रहा हूँ दोबारा। चलो यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, आप नेक्स्ट पेज कर लेना। आओ जी सेकंड कॉल के बाद बनाओ जी फॉरफिट की एंट्री। तो फॉरफिट के बच्चों एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। फिर प्रीमियम है, क्वेश्चन में प्रीमियम आपने देखना है, अनपेड है तो आ जाएगा, तो ए का अनपेड है तो उसका अकाउंट डेबिट करो, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद टू फोरफिटेड शेयर्स, टू आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स, नरेशन being 4,500 shares forfeited। forfeited आओ जी, अब बच्चों आपको दोनों को फोरफिट एक साथ करना है। अपने रजिस्टर में जो ग्राफ बन रखा है साथ साथ देखो। सबसे पहले कैपिटल में कितना, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप। नंबर ऑफ शेयर फोरफिट कितने करने हैं आपने, ए को भी फोरफिट करना है बी को भी फोरफिट करना है। तो ए के हैं जी 2,000, बी के हैं 2,500। कॉल्ड अप कितना है, तो कॉल्ड अप आपने सेकंड कॉल तक देखना है। कॉल्ड अप 2 + 3 + 2 + 3, तो सेकंड कॉल तक फेस वैल्यू टोटल 10 कॉल्ड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप। तो बनाओ जी 4,500 मल्टीप्लाई बाय 10, 45,000। उसके बाद प्रीमियम डालो, प्रीमियम अनपेड, अनपेड आओ जी ग्राफ में आओ, ये रहा ग्राफ। तो प्रीमियम अनपेड किसका है, प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट मनी किसने नहीं दी, ए ने नहीं दी। ए का जो प्रीमियम है वो अनपेड है, तो 2,000 शेयर हैं उसके,
और 2 रुपये का प्रीमियम है, तो डाल दो भैया 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया प्रीमियम। हाँ जी, अब आपको डालना है कॉल्स इन एरियर्स में। कॉल्स इन एरियर, ए का कॉल्स इन एरियर अलग निकालो, बी का अलग निकाल लो। तो ए ने कितना पैसा नहीं दिया, अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो ए ने पहले तो अलॉटमेंट नहीं दी है, ये रहा टेबल, आओ जी। ए ने सबसे पहले अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। अलॉटमेंट मनी है उसकी अनपेड, आपने कैलकुलेट की थी 9200, 9200 उसकी अलॉटमेंट मनी नॉट पेड थी। ठीक है जी। फिर ए ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के उसके 2000 इंटू 2 4 था। फिर उसके सेकंड कॉल का 2000 इंटू 3 6000। तो ए ने 3 अमाउंट नहीं दी है, 9200, 4000 और 6000, इन सबको ऐड कर दो तो ए का कॉल इन एरर आपको मिल गया 9000, 19200। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, आप भी कहीं रफ में नोट कर लो। ए का कॉल इन एरियर्स 9200 प्लस 4000 प्लस 6000, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मिला के, तो टोटल उसका 19200 ए का कॉल इन एरियर है। ऐसे ही बच्चों बी का निकालना है। बी का कॉल इन एरियर कितना है, कितना पैसा नहीं दिया। बी ने फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये नहीं दिए और सेकंड कॉल पे 3 रुपये। तो फर्स्ट कॉल पे उसका बनता है 5000, सेकंड कॉल पे बनता है जी उसका 7500। टोटल 12500 बी ने नहीं दिए। 19200 ए का और 12500 बी का, टोटल कॉल्स इन एरियर्स, दोनों को ऐड कर दो। मैं नीचे एंट्री में लिख देता हूँ, ए का कॉल्स इन एरियर आपने निकाला था 19200, बी का निकाला है 12500। टोटल कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट कर दो जी, जो भी आ रहा है ये आपको मिल रहा है 31700। 31700। उसके बाद आप फोरफिट निकालेंगे, तो फोरफिट भी ऐसे ही निकालना है। ए का अमाउंट फोरफिट और बी का अमाउंट फोरफिट, वो मैं यहाँ निकाल देता हूँ वर्किंग में ही। अमाउंट फोरफिटेड, तो आपने ग्राफ बना रखा है। ए ने कितना पैसा दिया है, ए ने दिया है जी एप्लीकेशन मनी पूरी दी है। एप्लीकेशन मनी उसकी बनती है 2000 इंटू 2, यानी 4000 प्लस, उसने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है सरप्लस का। सरप्लस उसका कितना था, तो अपनी वर्किंग नोट्स में देख लो, सरप्लस उसका है 800 रुपये। तो ए ने टोटल मनी कंपनी को पे किया है 4800, ये हो जाएगी फोरफिट। कंपनी फोरफिट कर लेगी। कंपनी को टोटल पैसा कितना मिला है, ए से मिला है 4800। कंपनी को बी से कितना मिला है, कंपनी को बी से मिला है एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी। तो एप्लीकेशन पे कितने मिले हैं, बी के पास पहले शेयर कितने हैं, 2500 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपको पता है कि जो प्रीमियम पेड होता है वो फोरफिट नहीं किया जाता। तो बी ने तो प्रीमियम पे कर दिया ना, तो प्रीमियम छोड़ दो उसका, बाकी पैसा ले लो। तो बाकी कितना है बी का, 2 रुपये तो एप्लीकेशन है, और अलॉटमेंट पे 5 दिए हैं मगर उसमें 2 रुपये का प्रीमियम है, तो प्रीमियम छोड़ दो, 3 रुपये अलॉटमेंट के फोरफिट हो जाएंगे। तो टोटल कितना फोरफिट होगा उसका 5 रुपीज। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा। तो ये आ गया 2500 शेयर पे 5 रुपये उसने दिए हैं, जो फोरफिट हो जाएंगे 12500। ये फोरफिट हो गया बी का। टोटल अमाउंट कितना फोरफिट करेगी कंपनी, टोटल अमाउंट हो गया जी आपका 17300।
17,300 ये फोरफिट कर लिया कंपनी ने, अमाउंट फोरफिटेड, और ये फोरफिट की एंट्री में क्रेडिट कर दो फोरफिटेड अकाउंट में। आओ जी एंट्री में डाल देते हैं 17,300, ये कैलकुलेट करना है आपने। अब दोनों साइड मैच कर लो, दोनों साइड शुड बी इक्वल। 49,000 आना चाहिए, चेक करो 49,000 आ रहा है दोनों साइड। हाँ जी ठीक है आ रहा है। चलो कंप्लीट कर लो क्वेश्चन को। इसके बाद क्या करना है, रीशू की एंट्री करो, खत्म करो। तो रीशू की एंट्री बनाओ सारे बच्चे। हाँ जी आओ जी रीशू की एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर रीशू हो रहे हैं, तो आप क्वेश्चन में पढ़ लो अपने। कह रहे सारे शेयर रीशू हो गए, तो बीइंग 4,500 शेयर्स री इशूड एट रुपीज कितने पे हो रहे हैं, 8 रुपीज पे। फुली पेड, फुली पेड मीन्स फुली कॉल्ड, यही लिखा हुआ है लाइन में। आओ जी, तो सबसे पहले कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप। कॉल्ड अप यहाँ पेड अप, फुली पेड अप है, फुली पेड अप 10 रुपीज, 45,000 क्रेडिट। बैंक में री इश्यूड प्राइस डाला जाता है, तो बैंक में री इश्यू प्राइस डाल दो 4,500 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपये पे इशू किया है, 8 रुपये पे, तो कर दो इसको, ये आ गया आपको मिल जाएगा 36,000। बैलेंस जो भी है वो फोरफिट में, यानी डिस्काउंट जो भी दे दिया रीशू करते टाइम, तो डिस्काउंट दिया जी 9,000 रुपये। बस हो गया क्वेश्चन। रीशू पे कैपिटल जब ट्रांसफर कर दो, कैपिटल जब की एंट्री forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व सी आर। अमाउंट निकालो जी जल्दी से। तो बच्चों आपको अमाउंट निकालते टाइम ये देखना है, कैपिटल जब निकालते टाइम क्या सारे शेयर रीशू हो गए हैं या नहीं। तो सारे शेयर अगर हो गए हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया। सीधा जितने भी क्रेडिट किए हैं अमाउंट फोरफिट, तो इसमें क्रेडिट एक ही बार किया है, दोनों पे शेयर फोरफिट कर दिए, ये रहा क्रेडिट अमाउंट मिल रहा है आपको। क्रेडिट अमाउंट, उसमें से डेबिट अमाउंट जो डिस्काउंट दे दिया था वो माइनस कर दो, डेबिट अमाउंट यार ये रहा डेबिट। तो आपका डिफरेंस जो है आपका आ गया 8,300 का कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी, क्वेश्चन नंबर हाँ जी